हेलो हेलो हेलो। आज हम शुरू करेंगे बैंकिंग। बेटा इस चैप्टर के अंदर जो हमें बैंकिंग पढ़नी है वो दो टाइप के बैंक्स के बारे में पढ़ना है हमें। एक हमें पढ़ना है कमर्शियल बैंक्स के बारे में, एक हमें पढ़ना है सेंट्रल बैंक के बारे में। तो शुरू करते हैं हम कमर्शियल बैंक से। व्हाट आर कमर्शियल बैंक्स? क्या मीनिंग होता है कमर्शियल बैंक्स का? बेटा कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उनका एम क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। उनका एम क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं कि क्या फंक्शंस हैं जो कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म करते हैं। शुरू करते हैं। कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है बेटा, सबसे पहले क्या है कमर्शियल बैंक? एक इंस्टीट्यूशन है विच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट। क्या क्या काम करते हैं? डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लोन देते हैं और इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। किस एम के साथ बेटा? विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। आगे अपन पढ़ते हैं कि कमर्शियल बैंक्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं बेटा। ये सारे क्या कमर्शियल बैंक्स हैं? HDFC हो गया, SBI हो गया, कैनरा बैंक एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे कमर्शियल बैंक्स हैं इंडिया के अंदर जो कुछ ऐसे फंक्शंस करते हैं जिससे कि उनका मेन एम क्या रहता है उनका बेटा? प्रॉफिट कमाना। वो फंक्शंस क्या क्या हैं बेटा? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लोन ग्रांट करते हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जिससे कि वो प्रॉफिट कमाते हैं। अब कमर्शियल बैंक क्या काम करता है? कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या हैं? तो आइए हम फंक्शंस डिस्कस करें। फंक्शंस ब्रॉडली बांटे गए हैं बेटा दो कैटेगरीज में, दैट इज प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शन। पहला क्या है बेटा? प्राइमरी, और दूसरा क्या है फिर? सेकेंडरी फंक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में बेटा मेजरली इनके फंक्शंस है बेटा। पहला फंक्शन है इनका एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। सबसे पहला किस बैंक का फंक्शन यही होता है कि बैंक हमारे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। क्या करता है बेटा? बैंक हमारे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। आइए हम थोड़ा इसको डिटेल में डिस्कस करें। डिपॉजिट कैसे एक्सेप्ट करता है बेटा? कुछ काइंड्स हैं बेटा जिसके अंदर वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करता है बेटा? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। क्या करता है बेटा? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। बेटा 11th क्लास में अपन ने पढ़ा था बैंक्स में अकाउंट खुलते हैं। अकाउंट से कुछ टाइप्स होते हैं, वही बात है, कुछ भी नया नहीं है। सबसे पहले बेटा अपन पढ़ेंगे करंट अकाउंट के बारे में। कौन से अकाउंट के बारे में? करंट अकाउंट के बारे में। करंट अकाउंट क्या होता है बेटा? बेटा करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि बिजनेसमैन खोलते हैं। कौन खोलते हैं बेटा? बिजनेसमैन खोलते हैं। रोज की बेटा उनके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, डिपॉजिट्स के, विड्रॉल के, ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेसमैन के, ठीक है। तो करंट अकाउंट कौन खोलते हैं? ज़्यादातर बिजनेसमैन खोलते हैं। करंट अकाउंट में बेटा हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। करंट अकाउंट में बेटा कोई भी विड्रॉल लिमिट नहीं है, कोई भी विड्रॉल लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे रोज का विड्रॉल कर सकते हो, जितना चाहे आप डिपॉजिट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट बेटा, तो पहला क्या हो गया बेटा? बिजनेसमैन खोलते हैं। दूसरा क्या हो गया? कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। तीसरा विड्रॉल पे कोई लिमिट नहीं है। एंड बेटा इंटरेस्ट नहीं मिलता बट हमें क्या पे करना पड़ता है? सर्विस चार्ज। क्या पे करना पड़ता है बेटा? हमें सर्विस चार्ज। ओके। सेकेंड टाइप होता है बेटा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की अगर मैं बात करूं बेटा, इसमें हम विड्रॉ नहीं कर सकते। विड्रॉल पे क्या है बेटा? रेस्ट्रिक्शन है। विड्रॉल पे क्या है बेटा? रेस्ट्रिक्शन है। अगली चीज, इस पे हमें इंटरेस्ट मिलता है क्या? जी हाँ, इस पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। इस पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। अगली हम बात करते हैं बेटा सेविंग्स अकाउंट की। काय की बात करते हैं हम? सेविंग्स अकाउंट की। सेविंग्स अकाउंट की अगर मैं बात करूं बेटा, सेविंग्स अकाउंट में कंबाइंड फीचर होते हैं काय के?
करंट अकाउंट के और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के काय के फीचर होते हैं बेटा? करंट अकाउंट के, फिक्स डिपॉजिट के क्या फीचर्स होते हैं? करंट अकाउंट का फीचर होता है कि इसमें विड्रॉल फैसिलिटी मिलती है, विड्रॉल फैसिलिटी मिलती है, बट पूरा हमें पावर नहीं दी गई करंट अकाउंट की, थोड़ी पावर दी गई विड्रॉल फैसिलिटी, बट बेटा उसका कोई एक नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन होता है कि एक दिन में आप सिर्फ इतना ही विड्रॉ कर पाओगे या इतनी बार विड्रॉ कर पाओगे। और फिक्स डिपॉजिट का एक क्या फीचर मिला है हमें बेटा? फिक्स डिपॉजिट का हमें फीचर मिला है कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बट फिक्स डिपॉजिट में जितना मिलता है उससे थोड़ा सा कम मिलेगा। ओके ओके, क्लियर हैं आप लोग इस चीज से? वेरी गुड। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के बाद बेटा अगली चीज हमने पढ़ी थी प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। बैंक का दूसरा फंक्शन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि बैंक हमें क्या देता है? लोन देता है। क्या देता है बेटा? लोन देता है। अब लोन किस किस शक्ल में देता है, किस किस तरीके से देता है, ये हम डिस्कस करते हैं। पहला बेटा है कैश क्रेडिट, इसको बेटा सीसी लिमिट भी बोलते हैं। कैश क्रेडिट क्या होता है? आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए। मैं बैंक के पास गया लोन लेने, बैंक ने मुझसे कहा कि आप कोई सिक्योरिटी रखो लोन के बदले। मैंने कहा मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है कुछ भी रखने के लिए। तो बैंक ने मुझसे बोला कि एक काम करिए, हम आपको लोन देते हैं और आप लोन्स के पैसे से जो भी बिजनेस करेंगे उस बिजनेस का जो भी करंट एसेट्स होंगी उसी को हम क्या रख लेंगे? एज अ सिक्योरिटी रख लेंगे। और अगर आपने पेमेंट नहीं करा हमारे लोन का तो हम वो सिक्योरिटीज आपकी उठा के ले जाएंगे। ठीक है। अब इसमें होता क्या है बेटा? फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 लाख रुपीज का लोन लिया, 5 लाख रुपीज का लोन लिया। वो 5 लाख जो है बेटा बैंक मेरे एक सेपरेट अकाउंट में डालेगा। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटा, बैंक मेरे सेपरेट अकाउंट के अंदर डालेगा ये 5 लाख रुपए। अब क्या इस पूरे 5 लाख पे मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बेटा? द आंसर इज नो। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले महीने बेटा 5 लाख में से सिर्फ 1 लाख रुपए निकाले तो मेरा इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? सिर्फ 1 लाख रुपए पे, 4 लाख पे नहीं लगेगा। दूसरे महीने मैंने फिर 1 लाख रुपए निकाल लिए तो अब मेरा इंटरेस्ट कितना लगेगा बेटा? इन 2 लाख पे लगेगा। ठीक है। जितने हम निकालते जाएंगे पैसे उस पर हमारा इंटरेस्ट लगता जाएगा, बाकी जो अमाउंट अकाउंट में है हमारे उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगला टाइप पढ़ते हैं बेटा हम, दैट इज डिमांड लोन्स। डिमांड लोन्स होते हैं बेटा, सिंपल बात है, वो लोन्स होते हैं जो बैंक कभी भी कॉल कर सकता है, कभी भी कॉल नहीं सही लफ्ज होगा, कभी भी रिकॉल कर सकता है बैंक एट एनी टाइम, जब बैंक की मर्जी होगी। बेटा यहाँ भी मैंने 5 लाख का लोन लिया था, क्या इस पे भी सिर्फ उतने पे इंटरेस्ट लगेगा जितना मैं निकालूंगा? द आंसर इज नो। इधर बेटा इंटरेस्ट लगेगा पूरे 5 लाख पे, इधर काय पे इंटरेस्ट लगेगा बेटा? पूरे के पूरे 5 लाख पे। और थर्ड टाइप का होता है बेटा शॉर्ट टर्म लोन। थर्ड टाइप का क्या होता है बेटा? शॉर्ट टर्म लोन। नाम में समझ में आ रहा है, शॉर्ट पीरियड के लिए दिया जाता है, अगेंस्ट सम कोलैटरल सिक्योरिटी, अगेंस्ट सम कोलैटरल सिक्योरिटी। और इसमें भी वही चीज होती है, पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है, पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है। ठीक है। तो हमने पढ़ा बेटा, हमने क्या पढ़ा बेटा? प्राइमरी फंक्शंस हमने खत्म करे। तीसरा है क्रेडिट क्रिएशन, वो हम सेपरेटली बिल्कुल अलग से ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बेटा सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस क्या क्या होते हैं बैंक? तो सेकेंडरी फंक्शंस की शुरुआत करते हैं हम। पहला फंक्शन है बेटा सेकेंडरी में एक्ट एज एन एजेंट। एक्ट एज एन एजेंट। बैंक कुछ बेटा एजेंसी फंक्शन करता है। क्या करता है? कुछ एजेंसी फंक्शन करता है। एजेंट का मतलब क्या होता है? एजेंट का मतलब होता है एक बंदा है ए, एक है बी, उसके बीच में जो इन दोनों की मदद कर रहा है बेटा आसानी के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? एजेंट। तो बैंक ऐसे कुछ फंक्शंस करता है। क्या फंक्शंस होंगे बेटा वो एजेंसी के? वो रहे आपके पास ये। इससे पहले बेटा मैं एक चीज आपको समझा दूं, डिफरेंस बिटवीन डिमांड डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। चेक फैसिलिटी की अगर बात करूं, विड्रॉल फैसिलिटी की डिमांड डिपॉजिट में विड्रॉल फैसिलिटी होती है, फिक्स्ड डिपॉजिट में विड्रॉल फैसिलिटी नहीं होती। इंटरेस्ट पेमेंट की बात करूं बेटा, इधर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। डिमांड डिपॉजिट की अगर मैं बात करूं, करंट अकाउंट की कोई नहीं मिलता और सेविंग्स अकाउंट में बेटा लो इंटरेस्ट मिलता है। करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता और सेविंग अकाउंट में लो इंटरेस्ट मिलता है। फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करूं बेटा मैं, इसके अंदर इंटरेस्ट रेट जो होता है बेटा वो हाई रहता है।
क्योंकि फंड्स आपके लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ब्लॉक होते हैं। तीसरी हम बात कर रहे हैं बेटा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की। डिपॉजिटर बेटा जो है डिमांड डिपॉजिट के अंदर एनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कर सकता है इन केस ऑफ करंट अकाउंट, और सेविंग्स अकाउंट में कुछ लिमिट रहती है, कुछ रेस्ट्रिक्शन रहता है, बट फिर भी वो अच्छे खासे ट्रांजैक्शन तो विड्रॉल के कर सकता है। बट बेटा फिक्स डिपॉजिट के अंदर वो कोई भी विड्रॉल फैसिलिटी इंजॉय नहीं करते, कोई भी विड्रॉ फैसिलिटी इंजॉय नहीं करते। आगे हम बढ़ते हैं सेकेंडरी फंक्शन की तरफ। पहला फंक्शन हमने डिस्कस करा था बेटा एजेंसी फंक्शन। बैंक कुछ एजेंसी फंक्शन करता है। सबसे पहला फंक्शन, कुछ फंक्शन है, कुछ भी हम एनी 2 पॉइंट एनी 3 पॉइंट लिखाइएगा आप एज पर द मार्किंग स्कीम, कितने मार्क्स में आया है वो। पहला फंक्शन है बेटा ट्रांसफर ऑफ फंड्स। बैंक आपके फंड्स को इधर से उधर ट्रांसफर कर देता है इजीली, ये एक बैंक का फंक्शन है। एज सिंपल एज दैट RTGS NEFT जो होती है वो करता है बैंक, उसको एजेंसी फंक्शन बोलते हैं। अगली चीज़ है बेटा कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। क्या है ये कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम? लाइक इनकम टैक्स भर दिया, लाइक GST पे कर दिया बैंक ने, ये सारी चीज़ें बैंक कर देता है, उसका बैंक कमीशन चार्ज करता है। तीसरी चीज़ है बेटा परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन करेंसी परचेज करता है, फॉरेन करेंसी हमसे परचेज करेगा, हमें सेल कर सकता है फॉरेन करेंसी, इन सब चीज़ों को भी बैंक कमीशन चार्ज करता है। अगली चीज़ परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, शेयर डिबेंचर्स, ये भी परचेज और सेल करता है बैंक। और आखिरी बेटा बैंक कभी कभार इनकम टैक्स कंसल्टेंसी भी देते हैं। ये थे बैंक के एजेंसी फंक्शन। अगले बात करते हैं हम बेटा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती क्या है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है मेरे अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे अकाउंट में 1000 रुपीज़ हैं, मुझे विड्रॉ करना है 1200 रुपीज़, तो बैंक ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। बट कुछ केसेस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं बेटा, वो हम डिस्कस करते हैं। बैंक्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बैंक सिर्फ उनको प्रोवाइड करता है जो बैंक के रिलायबल कस्टमर होते हैं, जो बैंक के पुराने और भरोसेमंद कस्टमर होते हैं, बैंक सिर्फ उनको प्रोवाइड करता है। और तीसरी चीज़ बेटा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये था ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अगली जगह हम बढ़ते हैं डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये अपन समझेंगे। किसी ने मुझे बेटा चेक दिया, मुझे चेक दिया 1 लाख रुपीज़ का, 3 महीने बाद वो इन कैश करवा सकता हूँ मैं, बट मुझे अभी ज़रूरत पड़ गई उस पैसे की, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये चेक लेके गया बैंक के पास, मैंने कहा ये मुझे कैश करवाना है। बैंक ने बोला हम 1 लाख का चेक है, हम 95,000 दे देंगे आपको। मैंने कहा ओके। अब बैंक ने क्या करा, मुझे 95,000 दे दिया और मैंने ये चेक किसको दे दिया बेटा, बैंक को दे दिया। अब बैंक 3 महीने बाद उस पार्टी के पास जाएगा जिसने मुझे चेक दिया था, उससे कितने कलेक्ट कर लेगा, 1 लाख रुपए। बीच का बचा कितना बेटा, 5,000 रुपीज़। ये बैंक का क्या है, कमीशन होता है। ये बैंक का क्या होता है, कमीशन होता है। दिस इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, वो दिस इज डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगली चीज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। हमने क्या डिस्कस करी थी अगली चीज़, प्रोवाइड्स लॉकर फैसिलिटी। ये कुछ बेटा जनरल यूटिलिटी फंक्शंस है बैंक के, जो ये भी बैंक करता है। जैसे कि लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो इसमें हम अपने वैल्यूएबल्स रख सकते हैं। ट्रैवलर्स चेक इशू करता है, कैश ले आना बहुत मुश्किल होता है, कहीं भी आप ट्रैवलिंग करो एक डर रहता है कैश गुम नहीं जाए, चोरी नहीं हो जाए, तो इस चक्कर में बैंक ट्रैवलर्स चेक इशू करता है। तो ये सारे फंक्शंस भी हैं बेटा जो कि बैंक करता है। ये हमने पढ़े फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स, और तीसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी, क्रेडिट क्रिएशन। हमने अभी सिर्फ देखा था क्रेडिट क्रिएशन, अभी पढ़ा नहीं है, आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में 3 पॉइंट पढ़े हमने, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। करंट अकाउंट बिजनेसमैन को दिया जाता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता और हमें क्या पे करना पड़ता है, सर्विस चार्ज। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की अगर मैं बात करूं, विड्रॉ फैसिलिटी नहीं होती उसमें, इंटरेस्ट रेट हाई होता है। और सेविंग की बात करूं, दोनों के कंबाइंड फीचर हैं, विड्रॉ फैसिलिटी भी होती है प्लस इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। फिर हमने डिस्कस करा बेटा ग्रांटिंग लोन। ग्रांटिंग लोन में पहला हमने डिस्कस करा कैश क्रेडिट, दूसरा डिमांड लोन, तीसरा शॉर्ट टर्म लोन। उसके बाद हमने कुछ सेकेंडरी फंक्शंस डिस्कस करे। अब हम बढ़ते हैं आगे